अरे डायग्राम, डिप्रेशन कोई काम का नहीं है, डिप्रेशन जिंदगी में भी कोई काम का नहीं है, यहाँ भी कोई काम का नहीं है। एक का यहाँ ये इंसान बना, गले से हाथ निकल रहे भाई। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जस्ट हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो रिदम में रहोगे। क्योंकि और बेसिक वो पहले वाले चैप्टर की तरह नहीं है कि उसमें इसमें प्रूफ आता है, इसमें वो आता है। इसमें आपको मैं कहता हूँ मात्र दो चीजें आनी चाहिए। वो दो चीजें क्या? एक आना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पहली चीज। दूसरी चीज साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। ये एक चीज ये आनी चाहिए पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में पता है ना क्या है? परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। बता रखा है पूरा ना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बाकी बची हुई बेस, और तीसरी हाइपोटेन्यूज। तो मान लो अगर इस एंगल की बात कर रहा हूँ ये वाले की, तो ए बी सी, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर कौन सी है? बी सी। बहुत बढ़िया। ये क्या है? बेस। और बची ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो एक तो ये चीज आनी चाहिए पीजीटी, और दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? ये साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, बस। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो ऑब्वियस है, चैप्टर उसका है तो आनी चाहिए। अब मैं इस चैप्टर का मतलब समझाऊं अगर आपको, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इससे पहले वाले चैप्टर का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वहां हम इंट्रोड्यूस हो रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से, कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, क्या क्या होता है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब, हाँ, यूज। एप्लीकेशन मतलब होता है यूज किसी भी चीज का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि कहाँ कैसे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। जनरली बहुत 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 इजी होता है। और इस चैप्टर में आप मैथ्स समझ के मत पढ़ो इसको। इसको ऐसे पढ़ो कि आपको जो एक लैंग्वेज दी है वो दिमाग में इमेजिनरी डायग्राम बना दो, और बहुत इजी इजी चीजें। जैसे इसका पहला क्वेश्चन ऐसा कहता है, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वो है सर्कस आर्टिस्ट, रोप पे चल रहा है। तो दिमाग में वो क्रिश मूवी देखी, क्रिश मूवी? तो उसमें नहीं चलता है वो रोप के ऊपर, वो एक जो कलाकार होता है वो वहां का सर्कस का। तो ऐसे ना दिमाग में इमेज बनाओ, एक आएगा पतंग उड़ा रहा है, तो दिमाग में पतंग जब उड़ाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। कैसे? अब मान लो मैं आपको इसमें ना दो चीजें, हमारे पास मात्र दो चीजें जो नहीं आपको मिलेंगी, उन दो चीजों से पूरा चैप्टर है। वो पहली चीज क्या है उसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल आपको पता है, कोई भी दो लाइनों के बीच का जो एंगल वो बनता है पार्ट, उसे हम एंगल कहते हैं। एलिवेशन मतलब क्या होता है? आपने एलिवेशन वर्ड बहुत बार सुना है। एलिवेशन मतलब एलिवेट करना, मतलब ऊपर को ना। एलिवेट, एस्केलेटर, एलिवेटर सुने हैं ना, वो सीढ़ियों वाली लिफ्ट होती है, एलिवेटर कहते हैं। तो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? मतलब जब भी मैं नीचे से ऊपर को कोई चीज को देख रहा हूं, मान लो मैं यहां से उस कैमरे को देख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से इस कैमरे को देखा, यहाँ पे एक कैमरा था ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे मैं था, ठीक है। यहाँ से मैंने कैमरे को देखा, एंगल बन रहा है कोई? अभी नहीं बन रहा। एंगल दो लाइन के बीच में बनता है, कहा था ना। तो और मैं यहाँ जहां पे खड़ा हूं, इसे हम कहते हैं, जहां से मैं देख रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। मतलब साइट मतलब देखना, जिस लाइन में देख रहा हूं उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। और यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा ऐसे करके, सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को मैं कहता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दी, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बना नहीं बना? तो जब भी मैं नीचे से ऊपर को देख रहा हूं, हमेशा याद रखना दोनों एंगल, एक ये वाला और इसके बाद वाला भी, एंगल कब किन के बीच बनता है? लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के। किन के बीच? लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच। ये वाला एंगल समझ में आया कैसे बनता है? पक्का? सिंपल। एक और चीज, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, एक बहुत बड़े टावर को ऐसे देख रहा हूं, तो मेरे यहां से एक जो लाइन ऑफ साइट टावर को देख रही है, और एक यहां से एक परपेंडिकुलर जो जाएगी, उनके बीच का जो एंगल है उसे क्या कहूंगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं इसके बाद वाले एंगल ऑफ डिप्रेशन में। कहां गलती होती है अभी बताते हैं। ये वाला समझ में आया? सबको आ गया? पक्का? तो अब अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बताऊं आपको,
मैं इस बार क्या नीचे से ऊपर को देख रहा था, अब क्या है डिप्रेशन बनता है ऊपर से नीचे को। जैसे आप लोग थोड़ा मेरे लेवल से थोड़ा नीचे पे बैठे हो, तो मैं अगर देख रहा हूं आप लोगों को, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच क्या कहा था मैंने, एंगल, दोनों एंगल का कौन दो लाइन के बीच में बनेंगे, एक तो लाइन ऑफ साइट होगी और दूसरी लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। बच्चे पता है क्या करते हैं, मान लो ये बिल्डिंग है, एक पोल है, मान लो इस पोल के टॉप पे मैं खड़ा हूं, ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब यहाँ से एक कार आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, कार आ रही है इधर को, तो मैं देख रहा हूं उसको, कार आके रही खड़ी है मान लो यहाँ पे, तो मैं ऐसे देख रहा हूं कार को, तो ये मेरी क्या है, लाइन ऑफ साइट है ना। तो एंगल बताओ मुझे कौन सा होगा, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, ये वाला। यही तो गलती करते हैं, मैंने क्या कहा था, लाइन कौन सा वाला, नीचे, ये नहीं, अरे ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, किन किन के बीच होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल तो मैंने डाली नहीं है, जहां से मैं हूं वहां से एक हॉरिजॉन्टल भी डालोगे, कहा मैंने, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल भी तो जाएगी ये, यहां पे मैं था ना ये, तो ये वाला एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही गलती करते हो आप लोग, या तो आप ये वाले को कहने लग जाते हो या ये वाले को, ये वाला होता है ये। क्या कहा मैंने, यहां भी देखो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच था, यहां इस केस में मैं यहां खड़ा था, इस केस में मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये होगी, और देख मैं कहा रहा हूं लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट क्या है, ये है, तो इसके बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया, पक्का, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना। जब भी क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन आएंगे, पहले ध्यान से पहले तो जज कर लेना कि एलिवेशन की बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। एनसीईआरटी में कुछ 15-16 क्वेश्चन तक तो एलिवेशन के क्वेश्चन है, और 17-18 के बाद 2-3-4-5 क्वेश्चन ही है डिप्रेशन के, 15 क्वेश्चन है, सॉरी 10-11 तक है ना, 10-11 तक है उसके बाद मुझे 15-16 की याद आ रहा है फिर, चलो कोई नहीं, पता नहीं ठीक है चलो। अच्छा एक और चीज, डिप्रेशन कोई काम का नहीं है, डिप्रेशन जिंदगी में भी कोई काम का नहीं है, यहाँ भी कोई काम का नहीं है। बस डिप्रेशन यहाँ पे क्या करता है ना, जब मुझे ये वाला एंगल दिया होता है, उस वो मेरे को अच्छा ये ऑब्वियस है, जमीन पे होगा ये, हवा में तो नहीं होगा ना कार, और वो मून में तो चल नहीं रहे हम, ऐसे होगा, तो ये वाला एंगल हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन काहे के काम आता है पता है, एंगल, ये वाला एंगल बताने के लिए। जेड बनता है ना उल्टा जेड, और उल्टा जेड बनता है तो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ ये वाला एंगल बताने के काम का है, समझ में। और इसको एंगल ऑफ एलिवेशन मत बोल देना, नहीं मत बोलना, कहा एलिवेशन बोल रहा है, एलिवेशन कैसे हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, मेरी लाइन ऑफ साइट तो चली है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये थी, मैं तो यहां खड़ा हूं ना, मैं जो क्या यहां खड़ा हूं, मैं यहां पर से देख रहा हूं ना चीजों को। आप इस वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर को देखते हो तो तभी बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, तभी तो एलिवेट कर रहे हो ना। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में नीचे जाते हैं ना इंसान, इंसान भी तो डिप्रेस होता तो नीचे जाता है, तो वही डिप्रेशन में भी ऐसे लाइन ऑफ साइट जा रही है, समझ में आया, पक्का। एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच। बस केस एक बार है, एक बार मैं यहाँ से ऐसे करके ऊपर को देख रहा हूँ, और एक बार मैं ऐसे करके नीचे को देख रहा हूँ, समझ में आया, पक्का, कोई डाउट आ गए ना, एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है ना। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कितनी चीजें आनी चाहिए, एक पीजीटी आनी चाहिए, एक ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, साइन कोसेक कोसेक सेकॉट, और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मतलब जो कुल मिला के एनसीईआरटी की जो पिछले वाले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है ना, कौन सी पहली एक्सरसाइज है, जो पहली एक्सरसाइज है जो कह रहा हूं, इन दोनों को मिला के तो पहली एक्सरसाइज है, और दूसरी एक्सरसाइज में है खाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट तो पहली एक्सरसाइज में, बस जो कॉन्सेप्ट वहां लग रहे वो यहाँ पे आने चाहिए। और जिसको नहीं आते वो क्या करो, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, यूट्यूब खोलो, द एसआर स्क्वाड सर्च करो, वहां पे एक 14 मिनट की 15 मिनट की वीडियो डाली है, उनमें पूरा ये कॉन्सेप्ट डाल रखा है मैंने,
और उसी के बाद एक 4.5-5 मिनट की वीडियो है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजीली बनाना सिखाया, तो वो दोनों देख लो। फिर भी ना आए फिर मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा, बहुत इजीली समझा रखा है उसमें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू लाइक फॉलो। क्या बोलते हैं यार, बोला नहीं ना आज तक कभी यार। हैं, कभी बोला ही नहीं ना ये चीजें यार। सिंपल वीडियो बने, हाँ हो गया चलो। भाई 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 भाई, भाई वो पीछा नहीं उठा लेगी, तू गिराया मत देना।